ये एक कोलाइड की एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोफोर्सिस के जो है ये कोलाइड की एक प्रॉपर्टी है, कोलाइडल सॉल्ट की प्रॉपर्टी है। अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रोफोर्सिस में यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग इसको तोड़ें तो इसको हम लोग दो प्रकार से तोड़ सकते हैं। एक होगा इलेक्ट्रिक प्लस फोर्स, हमने लिख दिया। अब आप लोग वो मत समझिए कि फोर्स कैसे। अब देखिए यहाँ पे एक तरह से ये आपका मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि इलेक्ट्रोफोर्सिस होता क्या। देखिए अब ये हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक, कौन से मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोलाइड के प्रॉपर्टीज। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कोलाइड, क्या लिख लेते हैं कोलाइड, कोलाइड। अब यहीं से आपको इसका डेफिनेशन निकल जाएगा। देखते हैं क्या डेफिनेशन बन सकता है। तो इस डेफिनेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसी के जो जितना हमने बनाया, देखो हम लोग कोलाइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अभी हमने ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ा है। ब्राउनियन मूवमेंट को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, और उसमें हमने देखा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, ध्यान रखना है। तो ब्राउनियन मूवमेंट आपने देखा, ब्राउनियन मूवमेंट से सिद्ध होगा कि कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और ब्राउनियन मूवमेंट को देखने के लिए आप मेरे चैनल केमिस्ट्री में संतोष सर पे जा सकते हैं, और वहाँ पे जो है हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं तो इसकी सहायता से हम लोग यहाँ पे जो इसके पहले टॉपिक हमने पढ़ा उसकी सहायता से देखो, तो हमने देख लिया कि मूव करते हैं, कोलाइड पार्टिकल्स हैं, उसमें हमने पढ़ा, और उसको हमने क्या कहा था, ब्राउनियन मूवमेंट करता है। अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट यहाँ से मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, movement of collider particle in the effect of electric force. The movement of collider particle in the effect of electric force is called electroforces. ध्यान देंगे। The movement of collider particles, the movement of collider particles in effect of electric force is called electroforces. अब देखिए यहाँ पे इसका हम लोग देखिए यहाँ पे देखो, ये हमने सेटअप लिया है, ध्यान देंगे ये सेटअप हमने लिया है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि दो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। इसमें चाहे यहाँ पे पॉजिटिव कोलाइड ले सकते हैं, चाहे नेगेटिव कोलाइड ले सकते हैं। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जो चार्ज डेवलप होता है कोलाइड पे, कोलाइड या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर पॉजिटिव कोलाइड लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब इन इलेक्ट्रोड का कनेक्शन जो है किया जाएगा, तो अगर पॉजिटिव कोलाइड होगा तो नेगेटिव अर्थात एनोड की ओर मूवमेंट करेंगे, एनोड की ओर मूव करेंगे और वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव कोलाइड है, तो पॉजिटिव अर्थात कैथोड की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रोफोर्सेस को हमने देखा, और ये देखिए ये आपका इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोर्सेस को। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा है उसी के सहायता से हम लोग डिफाइन करते हैं। सो लेट अस डिफाइन, तो इसको हम लोग इसी की सहायता से डिफाइन कर सकते हैं। The movement of colloidal particles, the movement of colloidal particles under an applied electric potential, under an applied electric potential, the movement of colloidal particles
under an applied electric potential is called electroforces. Is called electroforces. अब देखिए यहाँ पे जो colloidal particles move to oppositely charged इलेक्ट्रो। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं हमारी पॉजिटिव कोलाइड है तो इसकी ओर मूव करेगा नेगेटिव, अर्थात ए नोड की ओर मूव करेगा। और अगर नेगेटिव कोलाइड है कहाँ पे इधर मूव करेगा पॉजिटिव। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कोलाइड ऐसे लिखा दे रहा हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रोड ऐसे यहाँ लिखा दीजिए। एक कोलाइड का तो यहाँ पे और एक क्या करता इलेक्ट्रोड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार से वहाँ पे जाके क्या हो जाती है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने ये देखा तो इलेक्ट्रोफोर्सेस बहुत ही आसान है, उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और टर्म आ रहा है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो क्या है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब देखिए इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है। आपने देखा होगा ऑस्मोसिस पढ़ा ही होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस ध्यान देंगे। तो इलेक्ट्रिक कारण अगर ऑस्मोसिस होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इस कोलाइडल पार्टिकल्स मतलब डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स को किसी सुटेबल मीन्स के द्वारा इसके मूवमेंट को क्या करते हैं स्टॉप करते हैं, मतलब इसको मूव करने ना दें, तो इसका डिस्पर्सल मीडियम जो होता है वो क्या करने लगता है मूव करने लगता है इसी तरफ एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसके डिस्पर्स पार्टिकल के मूवमेंट को स्टॉप कर दिया जाए किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे क्या होता है कि डिस्पर्सन मीडियम जो है मूव करने लगता है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इसको हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं when electrophorus is prevented by some suitable means, the dispersion medium begins to move in an electric field. This phenomenon is termed as electroosmosis. मतलब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोफोर्सेस को किसी सुटेबल मीन्स के द्वारा क्या कर दिया जाए स्टॉप कर दिया जाए तो जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लगता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करने लगता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रोफोर्सेस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस।